दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन है और ये दोनों होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो है टाइम। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कम समय में आप प्रॉफिट बना सकते हो। आप एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, यहाँ तक कि कुछ मिनटों में बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं प्रॉफिट कमाने में। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि यार अगर कम समय में हमें पैसा मिल सकता है तो हम लंबे समय का इंतजार क्यों करें। तो देखो, यहीं पे मेन बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक आदमी एक समय पे एक ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी हो सकता है, यानी कि एक आदमी ये दोनों काम कर सकता है, लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझेंगे ही, इसके अलावा हम इन दोनों के बीच के जो मेजर डिफरेंसेस है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और सबसे आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बाबूराव नाम का एक आदमी अपनी मोबाइल की दुकान खोलता है। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। वो मार्केट से सस्ते दाम से मोबाइल लाता और अपनी दुकान पे बेचकर प्रॉफिट कमाता। उसका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब भी कुछ समय बाद उसकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाती है तोतला सेठ की, और वो वही मोबाइल बाबूराव की दुकान से भी सस्ते दाम पर बेचने लग जाते हैं। मतलब कि बाबूराव जो फोन 10,000 में बेचते थे, वही फोन तोतला सेठ 9,000 में बेचने लगा। अब क्योंकि तोतला सेठ की दुकान पर मोबाइल सस्ते मिल रहे हैं, तो लोग बाबूराव की दुकान पर क्यों खरीदेंगे। अब क्योंकि भैया बाबूराव के पास कस्टमर तो आ नहीं रहे थे, इसलिए वो बस दिन भर टीवी पे न्यूज ही देखता रहता। सारे ग्राहक तोतला सेठ के पास जाने लगे थे। जब भी वो टीवी में न्यूज देखता है कि जिस ब्रांड का मोबाइल वो लोग बेचते हैं, वो मोबाइल चिप की शॉर्टेज की वजह से बनना बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर बाबूराव के दिमाग में आइडिया आता है, क्योंकि मोबाइल की डिमांड तो लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से अब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, बाबूराव दो काम कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे फोन 9,000 में खरीद ले और उन्हें अपनी दुकान पर वापस 10,000 में बेचकर प्रॉफिट कमाए। दूसरा तरीका ये है कि वो रोज सवेरे तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे मोबाइल खरीद ले और उन्हें अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखे, उन्हें बेचे नहीं। इसी तरह वो कुछ महीने अपने पास उन फोन्स को स्टोर करके रखे और जैसे ही उस फोन का प्राइस मार्केट में बढ़ जाए और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, वो उन फोन को 10,000 की जगह 12,000 में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पर देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझो। बाबूराव जब डेली फोन सस्ते में खरीद कर उन्हें बेच रहा था, तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जब बाबूराव ने फोन को कुछ महीनों के लिए स्टोर करके रखा और जैसे उनका प्राइस बढ़ा, उसने जब बेचा तो उसने इन्वेस्टिंग करी, क्योंकि वो डेली चीजों को सेल नहीं कर रहा, बल्कि वो उन्हें कुछ महीनों बाद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। बस शेयर मार्केट में फोन की जगह शेयर्स आ जाते हैं। मतलब हम शेयर मार्केट में डेली फोन्स की जगह शेयर्स को सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगे में बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग होती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर कुछ महीने, कुछ साल, 10 साल, 5 साल बाद जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब बेचते हैं, तब वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। देखो, यहाँ दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो है टाइमिंग। आई होप अब आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आपको आगे जरूर आ जाएगा। अब देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग अच्छी कंपनियों के शेयर ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। क्या इस कंपनी में अगर हम पैसे लगाएंगे तो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर उन्हें उनके इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो उस कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं और वो कंपनियां इन इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, अपने बिजनेस को और बड़ा करती हैं, नए एम्प्लॉइज को हायर करती हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना सके और ज्यादा चीजें बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। और जब उनको ज्यादा मुनाफा होता है तो वो अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए उस मुनाफे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। इस छोटे छोटे हिस्से को ही डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि देखो, इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसे आखिरी में जो रिवॉर्ड मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन कंपनियां बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देकर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा देकर अपने इन्वेस्टर को खुश करती रहती हैं। मतलब एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता ही है, लेकिन उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहता है, जो उसके लिए एक अर्निंग का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी सिर्फ डिविडेंड की कमाई लाखों करोड़ों में होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है, उसमें जो ट्रेडर होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वो फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडर सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पे,
वो चार्ट एनालिसिस पे ध्यान देता है, वो शेयर्स के प्राइस को ट्रैक करता है कि शेयर के प्राइस कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, वो उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। मतलब एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले मार्केट खुलते ही किसी भी एक कंपनी का शेयर उठा देगा और उसके प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। अगर उस ट्रेडर को टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसे कम रेट पर खरीद लेगा और जैसे उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या था, जो इन्वेस्टर था वो शेयर को सस्ते में खरीद कर उसे कई साल बाद बेचता है जब उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर काम कैसे करता है। अब देखो इनके बारे में मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब सीधे हम डायरेक्ट इनके डिफरेंस के बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो टाइम का ही था। ट्रेडिंग कम समय का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग लंबे समय का गेम है। इसके अलावा अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी रिस्क होता नहीं है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी चुनी है आप लोगों ने तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और इस वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम हो जाता है। वही ट्रेडिंग रिस्की इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह का गैम्बल है। मान लो दो दोस्त हैं, वो आपस में हेड टेल वाला गेम खेलने का डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि अगर हेड आया तो तू जीत गया और टेल्स आया तो मैं जीत गया। तो ये देखो ये एक तरह का गैम्बल है और शेयर मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस वहाँ पे दो जनों की जगह बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग हेड टेल की बजाय शेयर के प्राइस घटने या बढ़ने के ऊपर बैट लगाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें से कुछ लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा और कुछ लोग अपने पैसे लगाकर कहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये लोग अपने पैसे कहाँ लगाते हैं, ये लोग अपने पैसे लगाते हैं ब्रोकर के पास, यानी कि ग्रो जीरोधा जैसे ब्रोकर के पास अपने पैसे लगाते हैं। अब देखो अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये वाले लोग जीत जाएंगे, अगर ये लोग जीत जाएंगे तो जो लोग हार गए हैं उनका पैसा जीते हुए लोगों के पास चला जाएगा और उस जीते हुए पैसे में से थोड़ा सा कमीशन ये ब्रोकर्स रख लेते हैं। और इतना ही नहीं, इस जीते हुए हिस्से में से सरकार भी टैक्स के नाम पर अपना हिस्सा इनसे ले लेती है। अब यहाँ पर ये देखो कि जो ब्रोकर है और ये जो गवर्नमेंट है इनको तो हमेशा कमीशन और टैक्स मिलेगा, चाहे ये लोग जीते चाहे ये लोग जीते। लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका होता है, सिर्फ ट्रेडर्स का। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर ट्रेडिंग में आपने पैसे बनाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसी ने अपने पैसे गंवाए हैं। कल को जब वो पैसे बनाएगा तो हो सकता है कि आप अपने पैसे गंवाओ, इसीलिए ट्रेडिंग रिस्की रहता है। अब वापस अपने डिफरेंस की ओर चलते हैं। अब देखो एक और चीज है इन्फॉर्मेशन। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हुए प्राइस घटेगा या बढ़ेगा इस बात का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टिंग की तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस बात का पता लगाने के लिए कि कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। अब अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस को समझाया है। अब देखो एक और चीज है स्ट्रेस। जो ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तब तो वो पूरे दिन खुश रहेगा, लेकिन अगर उसको लॉस हो गया तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही बात घूमती रहती है। ट्रेडिंग करते वक्त हर पल उसे बहुत टेंशन रहती है। अगर शेयर प्राइस गिर गया तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं और जैसे शेयर प्राइस बढ़ने लग गया तो वो एकदम खुश होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है जबकि इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है तो फिर महीने बाद, एक साल बाद, कुछ साल बाद शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। अब देखो ट्रेडिंग वाला बंदा हरदम शेयर के बारे में देखता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग वाला बंदा आराम से एक बार इन्वेस्ट कर देगा और फिर कुछ टाइम बाद अपना देखेगा इन्वेस्टमेंट, अच्छा हाँ मेरा शेयर प्राइस जितना बढ़ गया या इतना गिर गया, फिर दोबारा बंद कर लेगा, क्योंकि उसे बेचना नहीं है, उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। फिर कुछ समय बाद वो दोबारा से खोल के देखेगा कि हाँ भाई अब तो आज मेरे शेयर प्राइस बढ़ गए, वो कम देखेगा और उसको कम टेंशन होगी। लेकिन ट्रेडर को हर पल टेंशन रहती है, प्रॉफिट होने के बाद भी और लॉस होने के बाद तो ऑब्वियसली रहती है। एक और सवाल है कि ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे हैं या इन्वेस्टिंग में। अब देखो इस सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप ज्यादा समय में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है और पैसा बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वही अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ट्रेडिंग को कम पैसे में भी कर सकते हो, यानी कि आप कम पैसा लगाकर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो सिर्फ आप 1000-2000 लगा के बहुत सारा पैसा कमा नहीं सकते। आप ट्रेडिंग में 1000-2000 लगाकर 5-10 हजार रुपए का मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि रिस्क यहाँ पे ज्यादा होता है। ट्रेडिंग में आपके ये भी चांसेस है कि आप अपने 1000-2000 रुपए गवा दो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपके 1000-2000 रुपए कुछ कम हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही खराब कंपनी चुन ली तो हो सकता है कि आपके पैसे कुछ कम हो जाए, लेकिन पूरे कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत ज्यादा गिरने लग गए तो आप उसे बेच सकते हो। तो मतलब ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन आप ट्रेडिंग में कम पैसे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो।
बात करें एक्सपेंस की, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हो, तो आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा, यानी कि कम चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि लोग ट्रेडिंग में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसलिए उनके ऊपर चार्जेस लगकर बहुत ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में लोग एक बार शेयर खरीद लेते हैं तो उसे कई सालों बाद बेचते हैं, इसलिए उसके ऊपर चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर लर्निंग की बात करें कि आप लोग ट्रेडिंग जल्दी सीख सकते हो या इन्वेस्टिंग जल्दी सीख सकते हो, अब देखो ये दोनों ही बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग सीखना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं सिर्फ वही पैसा बना पाते हैं, और जो नए लोग होते हैं वो उनमें से 90% लोग अपना 90% पैसा 90 दिनों के अंदर ही गवा देते हैं। अब अगर ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, दोनों में ही जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो हर ब्रोकर अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज करता है। अगर बात करें ट्रेडिंग की तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन होता है ज्यादातर ब्रोकर्स का। इसके अलावा एम स्टॉक जैसे कुछ ब्रोकर तो ऐसे भी हैं जिनके पास 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का प्लान होता है, जिन्हें खरीदने पर आपका लाइफ टाइम ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हो, तो वहां पर भी जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है वो 0.003% से लेकर 20 रुपीज मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन होता है। हालांकि डिलीवरी में भी जीरो था, जैसे कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो 1 भी रुपए ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते, लेकिन इन ब्रोकर्स के पास आपको लगभग 300-350 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं हर साल। ये सब तो ब्रोकरेज चार्जेस थे जो ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट भी प्रॉफिट में से अपना टैक्स डिडक्ट करती है। अगर बात करें सिर्फ ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग पे जो प्रॉफिट होता है उस पर लगभग 28% टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, यानी कि अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20% टैक्स देना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि हम ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कम से कम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, आप मिनिमम 100 रुपए से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप अपना पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो। इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा लगा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एक और चीज तो ध्यान देने वाली है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना जरूरी है। जबकि ट्रेडिंग में आपको इनकम स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, बस आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात यहीं पर खत्म करते हैं और मेन सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब देखो, आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बता दूं, अगर आप अभी बिल्कुल नए नए शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हो तब तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। कभी आप ऐसा सोचो कि आप 1000-2000 रुपए लगा कर उसे 5-10 हजार रुपए बना लोगे और फिर 5-10 हजार को 1 लाख करोगे और फिर 1 लाख को 1 करोड़, ऐसे करके आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्कुल नए नए शेयर मार्केट में आए हो, पहली बारी बेशक आप कुछ पैसे बना लो, लेकिन उसके बाद आप अपने पैसे जरूर गवाओगे और वहीं पर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए पहले शेयर मार्केट्स के बेसिक्स को सीखो। इन्वेस्टिंग के जरिए आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदो, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करो। आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको धीरे धीरे जब ये पता लगने लग जाएगा कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, तब आप धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग में कदम रख सकते हो। लेकिन एकदम से ही ट्रेडिंग मत करने लग जाना। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो उस समय ज्यादा पैसे नहीं लगाने आपको ट्रेडिंग में, आपको कम पैसे से शुरुआत करनी है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे आप अपने पैसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ऐसा ब्रोकर चुनना जिसका यूजर इंटरफेस आसान हो और वहां पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस या फिर प्लेटफॉर्म चार्जेस ना लगे, और जिनके ऐप का यूजर इंटरफेस इतना बढ़िया हो कि आप जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करो तो आपकी साइट क्रैश ना हो जाए और आपके पैसे ना अटक जाए। आप इसके लिए शुरुआत में एंजल वन जैसे ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास थोड़े पैसे आ जाए तो आप जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक में से किसी में भी डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग जब ही करना जब आप खुद के पैसे कमाने लग जाओ और अपने पैसे गंवाने का रिस्क ले सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा गंवाया भी है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव साइड सोच के चलनी है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करो चाहे ट्रेडिंग करो, आपको यकीन रखना है कि हाँ, मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन, आप हर महीने कमाते हो, आपका मेन मकसद सिर्फ अपने पैसों को भविष्य में सिर्फ बढ़ाना है, तो ऐसे लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगा सकते हैं, उन्हें ट्रेडिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इन सभी ब्रोकर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।